यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो दोस्तों, मैं परवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दाविड सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग अनसॉल्व पेपर की एक सीरीज लेकर आए, जिसके तहत हम क्या करेंगे, मैथ का जितना अनसॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का, जो कि अंक सुधार के लिए कराया गया था पेपर, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, उसका 822 एसजे क्वेश्चन का हम पूरा आंसर कराने जा रहे हैं। इसमें बहुविकल्पी ऑप्शन जो रहता है, एक करना है एक नहीं करना है, तो मैं उसको भी कराऊंगा, पूरा एक साथ कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सेट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। पहला है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्या है, पहला का नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले का नंबर क्वेश्चन है, एक का कह दिया, यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस c इज इक्वल 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस c इज इक्वल 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण क्या दिया हमारा, 3x² प्लस 12x प्लस c इज इक्वल 0, और क्या दिया है, दोनों के मूल समान है। तो इसका मूल हम लोग क्या मानते हैं नॉर्मली, अल्फा और बीटा। अगर और अल्फा और बीटा मान लीजिए मूल समान है, तो अल्फा बराबर अल्फा, इसको भी अल्फा लिख सकते हैं, इसको भी अल्फा लिख सकते हैं। तो पूछा क्या गया है, तो सी का मान क्या होगा। पहले ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए होता है अल्फा इंटू अल्फा, ये हुआ। तो अगर बीटा के स्थान पे अगर दोनों बराबर हैं, अल्फा बराबर बीटा दिया हमारा इक्वेशन के अनुसार, अल्फा बराबर बीटा दिया है, तो अगर हम बीटा के स्थान पे अल्फा लिख दे रहे हैं तो ये हुआ, तो सी बाई ए हुआ। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल क्या हुआ, सी बाई ए। अब यहां पर देखिए सी ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, ए की वैल्यू 3 दी है, तो सी बराबर कितना है, ए अल्फा स्क्वायर। एक हमारा ये इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी बाई है। तो इसमें बी कितना है, 12 है, और ए की वैल्यू 3 है, 3 चौका 12। अगर ये अब यहाँ पर बीटा बराबर फिर अल्फा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल -4 2 अल्फा। अल्फा प्लस अल्फा डोमेन कितना, 2 अल्फा -4, तो अल्फा बराबर कितना आया, अल्फा बराबर आया -2। अगर अल्फा बराबर -2 आया, अल्फा की वैल्यू फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, जो इसको इक्वेशन, तो ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, ए की वैल्यू हमने 3 नहीं रखा है, तो इसको 3 रख लेते हैं, 3 अल्फा की -2 का स्क्वायर, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 दूना 4, सी बराबर 4 3 12। सी की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 12। यही पूछा गया था पहला क्वेश्चन। तो दूसरा ध्यान दीजिए, खान क्या पूछा गया है, खान दिया है त्रिभुज ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी, अगर त्रिभुज ए बी सी दिया है तो इसका बीच का एंगल मेन क्या है, बी है। तो देखिए क्या दिया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेमी, और ए सी बराबर 13 सेमी। तो पूछा गया कोण बी बराबर क्या होगा। तो एक चीज हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय इन तीनों पर लग गया तो इसका मतलब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं, और 90 डिग्री होगा कौन, बीच वाला एंगल होता है। तो देखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल दोनों जो छोटी भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। 13 में 169 होता है, जिसका 169 होता है, 50 25
12 बराबर में 144, तो देखिएगा 169 इज इक्वल 5 और 9, 4 2 6 1, ये दोनों क्या आ गए बराबर है। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज समकोण है। अगर समकोण है, अगर त्रिभुज समकोण है तो क्या हो जाएगा, बी बराबर, अगर त्रिभुज ऐसे बनेगा ए बी सी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ये तो एक लाइन वन लाइनर आंसर है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आप, बाकी तो आप जब वैसे देखते 5 12 13 का पाइथागोरस प्रमेय में एक बनता है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या कह रहा है, ग नंबर देखिएगा, ग नंबर कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर क्या दिया है 2 साइन a, तो एंगल ए की पूछा है क्या होगा, एंगल ए बराबर क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग बताइएगा, साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए हुआ। अगर ये हुआ तो देखिएगा साइन से साइन कटेगा, दोनों इक्वल के साइड से डिवाइड हो जाता तो कट जाता, 2 से 2 कटेगा, लेकिन कॉस ए इज इक्वल कितना आया, 1 आया। तो कॉस ए 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री। तो अब अगर दोनों की तुलना कर लेंगे ए बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन पहले का, घ नंबर क्या दिया है, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग कुल पदों की संख्या। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। 2 से 12 तक में विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, एक 2 से 12 तक में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और क्या होगा 11 होगा। तो देखिएगा इसका योग करते हैं पहले, 3 5 7 9 और 11 का योग करते हैं, और ये कितनी संख्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या है, तो 2 2 4 5 ये हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा 5 3 8, देखिए 8 8 7 15, उसके बाद 11 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, 15 20, 15 और 20 जोड़ेंगे 35, 5 से काटेंगे तो कितना आया हमारा समांतर माध्य 7 आया। अब देखिएगा अंगन नंबर पहले का, अंगन नंबर क्या, एक वर्ग सभी वर्ग होते हैं, बताइएगा सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ये समरूप दिया है, ये समान दिया है, उसका मतलब समरूप, सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी कुछ वर्ग तो सर्वांग सम हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग क्या सर्वांग सम हो सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सभी वर्ग समान होते हैं, मीन्स समरूप होते हैं। वर्ग कोई ऐसा होगा या कोई ऐसा वर्ग होगा, तो देखिए समान है लेकिन सर्वांग सम नहीं है कि इनकी भुजा इनके भुजा के बराबर है। अब देखिएगा अंगन नंबर हो गया, तो इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले का, क्या कह रहा, यक्ष अक्ष पर स्थित, किस पर, यक्ष अक्ष पर। अगर यक्ष अक्ष पर होगा तो इसका मतलब क्या है, यक्ष क्या होगा और वाई का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यक्ष अक्ष पर स्थित है। स्थित बिंदुओं 2 -5 तथा -2 2 -5 तथा किससे है -2 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट है, इससे समान दूरी पर ये पॉइंट है जो कि किस पे है, यक्ष पर, यक्ष 0। तो होता क्या है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, निर्देशांक बराबर ये दोनों दूरी का योग लगाइए, ये दूरी का योग लगाइए, तो यही तो होता है ना। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x - x1 का होल
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर ये दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, यही होता है। तो देखिएगा इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ बोला है। तो देखिएगा अंडर रूट 2 में से x जाएगा तो कितना 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 में 0 जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल किसकी दूरी के बराबर है, इन दोनों के बीच की दूरी के। तो इसमें क्या होगा -2 में क्या जाएगा x प्लस 9 में 0 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का अगर वर्क करेंगे तो ऐसे रूट हट जाएगा, रूट हटा। अब इसका करिए 2 दूना प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 4x, फिर ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस आएगा तो ये प्लस में ही है। अगर प्लस में दोनों चीज देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4x, ये प्लस 2 हो जाएगा प्लस 9 9 81। अब ये हुआ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा 4 से 4 जाएगा ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x। अगर ये इधर 8x हुआ 25 माइनस 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। 25 में 80 माइनस 81 करेंगे तो कितना आएगा, करा लीजिए। 11 के 6, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5 में 2 गया, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 में 2 गया 5 माइनस 56 8 7 56। तो x की वैल्यू कितनी आई -7। अगर x की वैल्यू -7 आ गई इसका मतलब हमारा निशान क्या होगा -7, 0। फिर से ध्यान दीजिएगा x अक्ष पूछा था, x अक्ष पर है तो x, 0 हुआ। तो ये बिंदु से क्या जाता है समदूरस्थ था। जब समदूरस्थ था d बराबर इतना हुआ, d बराबर फार्मूला क्या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसको आगे कर सकते हैं इसको पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों की दूरी बराबर रख ली तो x बराबर कितना आया -7। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 का पहला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल 0 को हल कीजिए। मतलब क्या करना है यहाँ पर x की वैल्यू याद कीजिए। तो समीकरण क्या दिया है 2 का पहला नंबर का x माइनस 1/x बराबर 0 को हल करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ x की हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू। तो अब देखिए x का अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम x आया और यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। अगर x इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल 1 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो क्या हो जाएगा x का अंडर रूट लेंगे प्लस -1। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई +-1, ये हमारा हो गया। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं खा नंबर में क्या बोला है tan 26 डिग्री अपान cot 64, मतलब tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री का मान याद कीजिए। क्या दिया है tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। तो देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं tan को 90 में क्या घटाएंगे 26 आए 64 अपान cot 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 64 नीचे cot 64। अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा तो कितना आएगा इसकी वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई 1। अब इसका नंबर देखते हैं दूसरके का क्या कह रहा है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 4:9 के अनुपात में 3 त्रिभुजों का इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्या होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका मतलब क्या होगा एक त्रिभुज का ये हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है रेशियो दिया है 9 है। तो 9 है तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा 1/2 4 × 4 मान लेते हैं x है। अगर दोनों का x मानेंगे तो क्या 1/2 9x × 9x कुछ भी रख सकते हैं। x से x कैंसिल होगा ना, इससे ये कैंसिल हो क्या हो जाएगा 4 × 16 9 9 81। तो उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल किस रेशियो में हो जाएगा 16:81 के। ये हमारा हुआ घा नंबर देखिएगा। दूसरे घा क्या है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है
45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए, माना भारों का योगफल कितना है, भारों का योगफल कितना मान लेते हैं, x। अगर x मान लें, समांतर माध्य बराबर माने क्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया है, 45.6 किलोग्राम, और उसमें 10 व्यक्तियों का बोला गया है, तो योग x माने हो 10, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 45.6 इंटू 10। तो x अगर 45.6 करेंगे बटे 10 इंटू 10 करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा, 10 से 10 कटा, तो x की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई, 456 किलोग्राम। मतलब 10 व्यक्तियों का वेट का योग कितना है, 456 केजी। क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0 के मूल्य के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्या है, तीसरे का नंबर, पहले इक्वेशन लिखिएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। अगर ये है तो बताइएगा, पहले हमें क्या पूछा गया, इसका मूल क्या हम मान लेते हैं, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो हमें पूछा गया इसके व्युत्क्रम के योग, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल क्या दिया, व्युत्क्रम का योगफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं हम, 12 को ऐसा जोड़िए कि 7 है, 7 जोड़ने पर आए दोनों का, तो 4 तिहाई 12 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल 0। तो इसमें से x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4, फिर अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो अब इसमें से x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 4 x माइनस 3 हुआ इज इक्वल 0। एक बराबर x बराबर 0 इसको रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और एक बराबर इसको रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। अगर अल्फा की वैल्यू 4 मान ले, बीटा की वैल्यू 3 तो मान ले, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। तो इसका क्या, 4 3 12, 3 प्लस 4 कितना है, कितना है आंसर, 4 3 7, 7/12। तो इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग कितना है, 7/12। फिर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर में अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, 4 तिहाई 12, देखिए प्लस 12 आ रहा है, x माइनस 4 फिर कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 बचा, यहाँ से x यहाँ माइनस 3, x बराबर x माइनस 4 बराबर 0 रखे, फिर x माइनस बराबर 3 रखे, x बराबर 3 है, x बराबर 4 है, दोनों की वैल्यू मैंने इसमें रख दिया, क्या 1/4 प्लस 1/3। तो अगर एलसीएम लेंगे 4 तिहाई 12, तो 3 ऊपर गया, 4 ऊपर 4 3 7, 7/12 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे का खा नंबर, तीसरे का खा नंबर में क्या है, तीसरे क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम सा एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका, 96 और 404 का, किसका, 96 और 404 का। तो सब पहले हम देखते हैं 96 का करते हैं, सबसे छोटी संख्या जिससे कट जाए, एक को छोड़कर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर काटिए, 2 का नाम 2, 2 7 14, फिर 17 से कट जाएगा, 17 किसी से कटता है, किसी ने नहीं। अब 404 का कीजिए, 2 का नाम 2 दूना 4, 2 ये आया, फिर 2 से करिए, 2 का नाम 2 0, 2 का नाम 2 नहीं कटेगा। देखिएगा, मान लीजिए इसको 101 का नाम यहाँ आ गया, तो देखिएगा इसमें एचसीएफ में होता क्या, जो दोनों मेल खाता रहता है उसको ही लिखा जाता है। तो 96 का यहाँ पर मल्टीपल लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, फिर 404 का लिखते हैं, 404 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, ये हुआ। तो इसमें मैच ये खाया, इसमें मैच ये खाया, जो मैच खाता है उसी को एलसीएम में, एलसीएम में सभी को लिखा जाए, जो मैच खाता है उसको एक बार, जो नहीं खाता उसको अलग से लिख लिया। तो देखिए इसमें खाया, तो इसमें किसका कितना हुआ 2, इसका कितना हुआ 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया एचसीएफ हमारा, एचसीएफ हमारा आ गया 4, एचसीएफ हमारा कितना आया 4। कैसे निकला,
पहले इसका गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड, फिर दोनों में जो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई करके लिख दिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या है। ग नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 13.5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया, फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले हम शंकु का एक चित्र बना लेते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। ये आधार का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, और क्या दिया है 13.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। ये हमारी यल की वैल्यू कितनी है 13.5 सेंटीमीटर, और ये व्यास डी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू इतनी फाइंड कर लिए हम, यल की वैल्यू इतनी दी है। तो क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब शंकु का पृष्ठ। शंकु का पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और उसके बाद नीचे जो वृत्त दिया उसका पृष्ठ क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल क्या आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करते हैं, और देखिए इसमें पाई की वैल्यू दी है 22/7। तो देखिएगा, तो इसमें पाई की वैल्यू क्या रखते हैं 22/7। अगर रखते हैं आर की वैल्यू 21/2, यल की वैल्यू 13.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख देते हैं 21/2 इंटू 21/2। अब इसको काटिए आप लोग, ये 11 आया, 11 दूनी 22 होता है, 2 7 त्रिक 21। फिर इसको काटिए, 11 आया 7 त्रिक 21। अगर ये हमारा यहाँ आया 11 3 33, 33 इंटू 13.5 प्लस 11 3 33 इंटू 21/2। 21/2 को अगर करेंगे तो कितना आएगा 10.5, 10.5। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, क्या 33 कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। 13.5 में अगर 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 10 23, ये आधा आधा मिलके 24 हो गया। 33 इंटू 24, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 33 इंटू 24 का कितना आएगा 4 3 12, 4 3 12 13, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 6 3 9, 6 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू कितनी आई 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, घ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चित्र में PS/SQ इज इक्वल PT/TR क्या है चित्र में। देखिएगा घ नंबर में, पहले मैं चित्र बना देता हूं, विजिबल होगा शायद आप लोगों को। ये ST और यहाँ पर Q R और P। तो इसमें दिया क्या गया है PS/SQ इज इक्वल PT/TR, ये गिवन है, क्या है गिवन। उसके बाद क्या गिवन है कोण PST, कोण PRQ, ये भी गिवन है, ये भी क्या है गिवन है। तो हम करते क्या है देखिएगा, इसमें बोला क्या है, हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें 2 कोण बराबर करना पड़ेगा। तो होता कैसे है, देखिए PS/ क्या दिया है PS/SQ PT/TR। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब एक रूल होता है, रूल क्या होता है, यह होता है यदि कोई लाइन 2 लाइनों को समान रेशियो में बांटती है, यदि कोई लाइन 2 रेखाओं को समान
अनुपात में बांटती है तो क्या होगा, बांटती है तो वह तीसरी लाइन के समांतर होगी। समांतर कौन सी लाइन, जो लाइन बांटती है। जैसे देखिए तो इसमें होगा क्या, समांतर होगी तो एस टी पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के। अगर एस टी पैरेलल क्यू आर के, चूंकि एस टी पैरेलल क्यू आर, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल ये वाला, अगर ये दोनों समांतर है तो एक रेखा क्या रहती है, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, एंगल पी एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के। यह हुआ, चूंकि पी एस टी किसके बराबर है, एंगल पी एस टी इज इक्वल पी आर क्यू के। तो इसीलिए फिर करते हैं, अगर पी एस टी का वैल्यू इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के। अगर ये दोनों बराबर हुआ, ये एंगल दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों की आमने सामने भुजा बराबर है। अगर भुजा बराबर है तो होगा क्या, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर। अतः क्या हुआ, यह प्रूव हो गया कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे प्रूव हुआ, पहले मैंने एंगल को फाइंड किया, उसके बाद क्या है, दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो गई। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि cos a बराबर कितना हो, √3/2 हो तो क्या बात है, sin 2a की वैल्यू। तो देखिएगा इसकी वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, cos a, पहले a की वैल्यू फाइंड, √3/2 किसकी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। ये किसकी cos में वैल्यू होती है, 30 की। तो ये अगर तुलना करेंगे तो cos बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये आया तो अब sin 2a बराबर रखेंगे, sin 2a इज इक्वल sin 2 इंटू a की वैल्यू 30 डिग्री होगा क्या, sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई sin 2a की, √3/2। फिर से पहले देखिए, एक प्रकार से इसको लंब बटे कर्ण से भी कर सकते हैं, लंब आधार बटे कर्ण होता है उससे भी कर सकते हैं, तो या इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हम क्या निकाले, cos a बराबर cos 30 को, a बराबर 30 डिग्री आ गया, तो a की वैल्यू इसमें रखें 30 दूना 60, sin 60 की वैल्यू √3/2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, खा नंबर दिया है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। खा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दर्शाइए कि क्या है, 3√2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करेगा, पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, 3√2 माना 3√2 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या हो तो p/q में होगी, तो p/q। तो देखिएगा √2 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा 3q। एक तो ये परिमेय संख्या हुई, लेकिन क्या है परिमेय संख्या है √2 नहीं। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है ये, और ये क्या है, परिमेय है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, विरोधाभास है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, तो इसीलिए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय। फिर से ध्यान दीजिएगा पहले पॉइंट, तो उसके लिए मानना पड़ेगा पहले वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहले हम मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या, तो p/q, p/3q, 3 इधर क्यों, ये परिमेय है, ये √2 तो अपरिमेय होती है, तो आप जानते हैं अगर ये अपरिमेय है और तो दोनों परिमेय के बराबर परिमेय होना चाहिए, लेकिन अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का गा क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है, 2a है।
उसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब शीर्ष क्या होती है, एक का गा नंबर देखिएगा। उसके प्रत्येक त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी सभी की लंबाई कितनी है 2a 2a 2a। लंब शीर्ष होती है जो इस सामने वाली भुजा के सामने लंब डाला गया हो, और समबाहु त्रिभुज में लंब जो डाला जाता है लंब शीर्ष वो दोनों को समान भाग में विभाजित करता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी a। मैंने ऐसा क्यों, क्योंकि ये समान भाग में डिवाइड करता है। सभी त्रिभुज में लंब शीर्ष समान विभाग में नहीं डिवाइड, लेकिन समबाहु त्रिभुज में करता है। तो ये हुआ। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा है तो प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई, इसकी लंबाई पूछा है। तो इसकी लंबाई क्या है, ये एक प्रकार से अगर 90 डिग्री हुआ तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर ए है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4a स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अगर रूट में लेंगे तो क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो a बाहर निकल जाएगा ना इसमें से, √3 बचेगा, √3a। तो ये हमें लंब शीर्ष की लंबाई कितनी पता चल गई, x बराबर √3a। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये तो रचना करने के लिए, इसको तो आप कर ही लेंगे, कैसे करेंगे। जिसका आधार, पहले आधार 8 सेंटीमीटर के ले लेंगे समबाहु त्रिभुज, तो उसमें ऊंचाई हम 20 से ज्ञात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको 4 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। तो इसके एक आर्क यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का लगाएंगे, तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो फिर एक आर्क यहाँ पर मारेंगे, एक आर्क यहाँ पर मारेंगे, तो उससे हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा पहला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। पांचवे का पहला नंबर क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग कितना है 365। पहला धनात्मक x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि एक ही जो क्रमागत बोला है और दोनों के स्क्वायर के वर्गों का योग किसके बराबर दे रहा है 365। अब इसी को सॉल्व कर दिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस, अब एक a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में छूटेगा, तो x² + 1 + 2x इज इक्वल 365। ये हुआ 2x² + 2x, अगर ये उधर 1 जाके माइनस हो जाए कितना 364 हुआ। अब इसमें से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x² + x इज इक्वल 364। अब इसको काटते हैं 2 से, क्या हो जाए 2 का 2 2 8 16 2 182 आया। x² + x 182 की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 182। अब इसका गुणनखंड बनाइए, 182 को पहले तोड़िए, क्या हो जाएगा 2 से 2 9 18 2 का 2, ये हुआ। उसके बाद इसको 7 से काटिए, 7 का 7 7 3 21, फिर 13 से कटेगा तो बनेगा कितना 7 दूनी 14, x² + 14x - 13x - 182 इज इक्वल 0। तो x कॉमन लेंगे तो x + 14 आ जाएगा, इसमें 13 कॉमन लेंगे तो x + 14। अब x + 14 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 14 अगर कॉमन तो x - 13। तो बताइए, तो इसमें पूछा क्या गया है, x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -14 आया, x बराबर क्या आया हमारा -14, एक x बराबर क्या आया हमारा 13 आया। तो चूंकि वो पूछा था क्या है धनात्मक संख्या है, अगर धनात्मक है तो धनात्मक होने के लिए हमें -14 लेना पड़ेगा। पहला क्या हो जाएगा 13, फिर उसके बाद 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 13 और 14 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया था धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या है। तो उसके बाद देखिएगा पांचवे का ख नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, उसमें बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा M2 वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया -1
और 7 और 4-3 दिया है। मान लीजिए कोई दो यहाँ पर है और एक रेशियो यहाँ पर है, किसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू। इसका सूत्र तो आपको पता होगा, एक्स बराबर होता क्या है x1 m2 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। y बराबर क्या होता है y1 m2 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। अब दोनों का फॉर्मूला ये बाह्य में, ये अंतर विभाजन में होता है। अगर मान लीजिए यही अनुपात इसमें कुछ बोला नहीं तो हम अंतर का सूत्र लगाएंगे। अगर यही बोल दिया होता बाह्य तो यहाँ पर क्या कर देते माइनस का साइन। x बराबर x1 की वैल्यू कितनी है -1, m2 की 3, m1 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी x2 की 4 और ये 2 इंटू 4 और m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसी प्रकार y1 की वैल्यू 7 3 प्लस m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 वैल्यू -3, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। x बराबर ये कितना हुआ -3 हुआ, ये 4 दूनी 8 3 2 5, y बराबर 7 3 21 3 दूना 6 5 ये हुआ। तो x बराबर कितना आया 5/5 आया। ये कितना आया 21 में 6 जाएगा कितना बचेगा 15 बटेगा। तो 5 ये 15 5 गन्ना 5। तो x, y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई 1,3। x, y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई 1,3। फिर से देखिएगा सूत्र क्या होता है x1 m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। ये x और y उसी के स्थान पे रख देंगे तो y का सूत्र बन जाएगा। तो दोनों का फार्मूला लगा कि आ गया। आज का ग नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 12 सेमी व्यास का एक गोला। क्या है एक 12 सेमी व्यास का एक गोला। तो यहाँ पर व्यास दिया, हमें त्रिज्या कर लेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह कितनी 3/5/9 सेमी बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले क्या है बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन ये हमारा है जो कि क्या है बेलनाकार है, ये राउंड शेप में है मान लीजिएगा। तो इसमें क्या पहले मान लीजिए जल इतना भरा है, जल हमारा इतना भरा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं हम h1। इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h1। तो हमें दिया क्या है पहले देखिएगा, दिया है एक 12 सेमी गोला। d बराबर कितना है उसका 12 सेंटीमीटर। क्या है d बराबर 12 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हुआ। हमें फाइंड क्या करनी है बेलन की। तो इसका हम d बराबर क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जिसमें थोड़ा पानी भरा, पानी यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह कितनी बढ़ जाती है। तो वो देखिएगा अगर गोला इसमें डाला जाता है तो पानी की सतह मान लीजिए इतनी बढ़ जाती है। पानी की सतह कहाँ तक गई, यहाँ तक बढ़ गई। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाती है s2। तो इसमें बोला क्या है जो दोनों का अनुपात जितना बर्तन में पानी की सतह इतनी बढ़ती है, इतना बढ़ता है, तो इसकी लंबाई क्या दिया है s2 माइनस h1। तो देखिए s2 माइनस h1 किसके बराबर दिया 3/5/9। 3/5/9 सेंटीमीटर। देखिए पहले इतनी लंबाई थी, जब गोला डाला गया तो इतना बढ़ गया, जब इतना बढ़ा तो इतना बढ़ा ना। पहले इतना हुआ, इसका कितना बढ़ा इतना बढ़ा। तो देखिएगा पहले का आयतन टोटल आयतन बराबर क्या होगा, मान लीजिए बाद का आयतन V2 है, उसके बाद उसमें क्या है गोले का भी आयतन जुड़ा है, प्रथम जल का आयतन भी जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा V2 बराबर किसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम प्लस किसका पहले का। तो ये बेलन का आयतन क्या होता है πr² h1 h2। ये क्या हो जाएगा स्फीयर का 4/3 πr³। V2 का क्या होगा πr²। इसकी त्रिज्या तो सेम ही होगी ना, हमें d फाइंड करना है। d बराबर होता क्या है 2r। तो पहले हम r फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका h1, अब इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा πr²
H2 माइनस पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो H2 माइनस H1 बचा, और इधर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इधर पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल होगा। ये आर स्क्वायर है तो देखिएगा H2 माइनस H1 का क्या दिया है? H2 माइनस H1 कितना दिया है? 3 साई 5/9 तो क्या हो जाए? 9 3 27, 27 5 32। ये 32/9 हुआ, और इधर क्या हुआ? 4/3 इंटू आर क्यूब। 36 इंटू 6 लिख देते हैं इसको। तो ये 3 त्रिक का 9, 4 8 32 ये हुआ। अगर ये हुआ तो अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई में जाए, इसको इधर डिवाइड में करते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा बताइएगा? ये गया इधर 36 इंटू 6 इंटू 3, नीचे 8 आ गया। नीचे अगर 8 आया तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। आर अब देखिएगा 4 9 36, ये 9 हुआ और ये 3 हुआ, तो इसका आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा? 9 3 27। अब इसको कर लीजिए ना ऐसे, 3 9 को तोड़ दीजिए ऐसे, एक वर्ग ये बना, एक वर्ग ये बना, तो हमारा आर बराबर कितना आएगा? 3 इंटू 3 कितना आया? 9 सेंटीमीटर। अगर हमारा आर बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी क्या होता है? 2r। 2 इंटू आर की वैल्यू 9, तो डी की वैल्यू कितनी आई? 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान दीजिएगा, होगा क्या? डी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया। पहले गोला था, इतनी आयतन था, फिर इतना आयतन बढ़ गया गोले के बाद, तो टोटल आयतन क्या होगा? पहले गोले का आयतन प्लस पहले का आयतन। तो मैंने गोले का बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन हुआ, तो बेलना का क्या होता है? बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसी पे रख के मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, आर की वैल्यू इतनी आई तो डी की वैल्यू मैंने निकाल लिया। डी बराबर 2r होता था, ये हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। किसका बहुलक ज्ञात करता है? बारंबारता सारणी क्या दी है? बारंबारता सारणी बताइएगा आप लोग क्या दिया है? दिया है वर्ग अंतराल ये है, जो भी हो, वर्ग अंतराल 1 3, और क्या दिया है? 3,5 है, उसके बाद 5,-7, उसके बाद 7,9 है, उसके बाद 9-11 है, उसके बाद नीचे क्या दिया बारंबारता? 7 8 1 2 2 1। तो पहले बताइएगा आप लोग, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? यल क्या होता है? यल प्लस F1 माइनस F0। नीचे क्या होता है? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। और एच होता क्या है? एच हमारा जो वर्ग होता है, ये क्या है? इसमें पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8 है, जिसकी बारंबारता अधिक हो तो उसी का बहुलक निकलेगा। तो यल क्या है? यल हमारा जो है, यल हमारा पहला ये है वर्ग अंतराल का प्रथम पद है। तो यल बराबर कितना हमारा निकला? 3 निकला। यल बराबर 3 निकला, तो एच क्या है? एच जो वर्ग अंतराल है उसका कितना वर्ग अंतराल आ रहा है? तो एच बराबर क्या है? 5 में 3 का कितना आया? 2। एच बराबर 2 आया, एल बराबर 3 आया। और देखिए F1 क्या है हमारा? F1 हमारा जो बारंबारता है वो है, F1 बराबर कितना है? 8 है। F0 क्या है? इसके पहले वाला जो बारंबारता होगी कितनी है? 7 है। F2 क्या है? इसके बाद वाली जो बारंबारता है कितनी है? 2 है। अगर यही हम रख लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? बहुलक। इसको हम निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर है। अब इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बताइएगा। क्या दिया है? एल बराबर 3 दिया है, एच बराबर इतना दिया है, F1 बराबर इतना, F0 बराबर इतना, F2 बराबर इतना दिया, तो हमें बहुलक फाइंड हो जाना चाहिए। दो अंकों की एक संख्या हो, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा छठे का नंबर है। छठे का
जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान, 2 अंकों की एक संख्या है तो संख्या मैं कौन सा मान लेता हूँ, पहले अंक में मानता हूँ। अंक x और y है। अंक कौन सा है, x और y है। लेकिन अगर 2 अंक बोला है तो x इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो इसमें 10 लग जाएगा। उसके बाद या अंकों को पलटने पर y प्लस 10x, अंकों को पलट दिया। उसके बाद का योग कितना है, 66 है। उसके बाद क्या दिया, यदि संख्या के अंकों का अंतर, इसमें अंकों का अंतर x माइनस वाई, x माइनस वाई का कितना अंतर दिया है, 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, x 10x में 11x प्लस 11y इज इक्वल 66 आया। उसके बाद 11 अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या है, x प्लस वाई 66, 11 छका 66, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 6। ये इक्वेशन सेकंड। तो अगर इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल 6, x माइनस वाई इज इक्वल 2। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6 2 8। तो x बराबर वैल्यू कितनी आई, 4। x की वैल्यू अगर 4 आई, अगर x की वैल्यू 4 आई तो 4 इसमें रख देंगे तो y बराबर -2, y उधर जाएगा 4 - 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। अगर y की वैल्यू 2 आई तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या मैंने क्या माना था, x प्लस 10y। तो x क्या हो गई, x 4 है प्लस 10 इंटू 2, 4 प्लस 10 दूना 20, 24। संख्या कितनी हमें प्राप्त हुई, 24 या 42 भी हो सकती है अगर इसको उल्टा रख दे तो। देखिए संख्या माने क्या, x प्लस 10y क्यों माना, क्योंकि देखिए x ये दहाई का अंक है। मान लीजिए अभी मैं मान लेता वैसे डायरेक्ट रख देता तो क्या आता, तो 42 आ जाता अगर डायरेक्ट रखूंगा तो वो भी आंसर सही हो, लेकिन ये भी आंसर सही है। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका कितना है, 28.5 है, x y के मान ज्ञात कीजिए। जबकि कुल बारंबारता कितना दिया है, 60 दिया है। तो पहले देखिएगा इसको मैं फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख लेता हूं। तो f यहाँ संचयी बारंबारता, यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, वर्ग अंतराल। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार निकाली जाती है, आप लोगों को तो पता होगा, नहीं पता होगा चलिए बताते हैं। तो पहले f कितना दिया है, 5, x 20, 15, y और कितना है, 5 है। तो संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हमारा वर्ग अंतराल। तो पहले देखिएगा संचयी बारंबारता निकालेंगे, पहले इसको यहाँ पर लिखा जाता है, इसके बाद इसका योग यहाँ पर लिखा जाता है, फिर इसका योग यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर इसका योग लिखा जाएगा, फिर इसका योग लिखा जाएगा, ये हुआ, फिर इसका योग लिखा जाएगा। ये संचयी बारंबारता निकाल। अब देखिए इसका माध्यिका कितना दिया, माध्यिका दिया है 28.5। अगर 28.5 दिया तो किस अंतराल में आएगी, इस वाले में आएगी। तो इसमें होता क्या है, पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या है, इसका योग टोटल कितना दिया है, 60, बारंबारता 60 दिया है। तो क्या होगा, 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल 60। तो x प्लस y इसको एक साथ कर लेंगे तो क्या, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 5 30, 15 45, उधर जाएगा 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या आएगा, 15। x प्लस वाई इज इक्वल अगर 15 आया तो एक ये हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरे के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, किसका, माध्यिका का। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता अपान क्या, f1 f इंटू एच। हमारा यही तो होता है ना। अब यल की वैल्यू क्या होती है, यल की वैल्यू क्या होती है, हमारी जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसकी क्या है, यल क्या होता है, निम्न सीमा क्या है, 10। निम्न सीमा कितनी है, 20 है। निम्न सीमा हमारी कितनी है, 20 है। उसके बाद n/2 कितना है, 60 के n/2, n की वैल्यू अगर 60 है तो करेंगे तो कितना, n/2 30 आ गया। संचयी बारंबारता क्या होती है, हमारी जो वर्ग अंतराल है उसके जस्ट वाली संचयी बारंबारता जो होती है इसके लिए होती है। तो क्या हुआ, 5 प्लस x इंटू एच की वैल्यू क्या होती है, वर्ग अंतराल जो अंतर है कितना है, 20 में 10 का अंतर है।
एफ क्या होता है, एफ हमारा यही होता है 20, एफ हमारा क्या होगा 20, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 20। अब इसको अगर हम इस पर रखते हैं, देखिए कि वैल्यू क्या फाइंड प्राप्त होता है। अगर इसको हम इसमें रखते हैं तो माध्यिका बराबर क्या है, माध्यिका बराबर हमें दिया गया है 28.5, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n/2 की 30 माइनस संचयी, देखिए संचयी बारंबारता -5 माइनस एक्स अपान कितना हो जाएगा इसका एफ 20 और एच कितना है 10, ये कट्टा 0, इधर आगे कितना हो जाएगा 8.5, 38 25 माइनस एक्स अपान 2, 8 दूनी 16 1 17, 25 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 17, 25 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो एक्स की वैल्यू अगर हमें 8 प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो वाई की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 7, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 7। तो हमें यही बारंबारता प्राप्त करनी थी। तो कैसे निकला फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने इसको रखा तो इसका योग दिया था 60, तो मैंने इससे एक इक्वेशन बना लिया, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 15, उसके बाद संचयी बारंबारता मैंने 5, फिर इसका योग 5 प्लस या फिर इसका योग 25 प्लस, तो देखा पहले माध्यिका दिया 28.5, तो इस वर्ग अंतराल में होती है, तो यल क्या होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वो हुआ n/2, इसकी वैल्यू है इस संचयी बारंबारता जस्ट इसके अपोजिट, एल बराबर 10, इसका वर्ग अंतराल, यह क्या है फ्रीक्वेंसी 20 मैंने रखा। उसके बाद माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता अपान एफ इंटू एच, तो वही रख के मैंने निकाली एक्स बराबर 8 आया, तो उसके बाद एक्स प्लस वाई में उसकी वैल्यू रख दिया, तो क्या आया वाई बराबर 7, 1/2 गुणिया, तो इसमें रचना करनी थी, ये रचना आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एवं आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी विमाएं क्या है 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो शेप कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया ऐसे, एक कार्डबोर्ड है आयताकार है जो कि कितने में 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर ये है, तो उसके बाद बोला है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दो वृत्ताकार टुकड़े काटे जाते हैं। वृत्ताकार टुकड़े मतलब ऐसे ऐसे कोई वृत्त, एक यहाँ पर एक स्पर्श करते हुए यहाँ पर ऐसे वृत्त काटे जाते हैं टुकड़े। तो इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है, उसके बाद दिया क्या है आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसके बाद 7, तो शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर दिया है 22/7। तो हमें देखिए अगर इसको शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा बताइएगा, पूरे का आयतन में इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 14 × 7 में क्या घटाना पड़ेगा दोनों त्रिज्याओं का क्षेत्रफल, ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2πr² होता है एक वृत्त का, दोनों का क्या हो जाएगा 2πr², 2πr² हुआ ये, तो 14 × 7 - 2 इंटू, अब बताइए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अब बताइए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू अगर ऐसे देखें तो ये 7 सेंटीमीटर है पूरा, तो अगर पूरा है आधा क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, अब 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर ये 11 आया यहाँ पर, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसके कॉमन 7 है, अगर 7 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 14 - 11, 14 - 11, तो अब 7 14 क्या जाएगा 3 बचेगा, 7 3 21, तो कितना हुआ बचा सेंटीमीटर में था 21 सेमी स्क्वायर, मतलब 21 वर्ग सेमी क्या बचा हमारा शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या दिया है, निम्न समीकरण युग को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। क्या दिया है 5/x - 1 + y 1/y - 2 = तो और दूसरा इक्वेशन क्या है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो देखिएगा क्या है 7 के का नंबर, 7 का नंबर है 5x - 1 + 1/y - 2 = 2।
अब इसका अगला क्या है, 6/x - 1 - 3/y - 2 इज इक्वल 1। इसको बदलना है तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें दोनों सेम दिख रहा है, देखिए ये तो इसका मतलब क्या है, ये 1/x को लेट 1/x - 1 को हम p मान लेते हैं और उसके बाद 1/y - 2 को q मान लेते हैं। अगर p और q मानेंगे देखिएगा तो 1/1 तो 5p प्लस y - 2 को q इज इक्वल 2 और ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, 6p - 3q इज इक्वल 1। अब देखिएगा अगर मुझको इसको दोनों इक्वेशन बराबर करना है तो क्या करना, इसमें ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस सेकेंड इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, 5 15p प्लस 3q 3 दूना 6 फिर 6 3 18p माइनस 3 3 का, अरे इसमें तो करना नहीं है, केवल फर्स्ट इक्वेशन करना, तो 6p 3q इज इक्वल 1। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 15 6 21 21p 6 7 7 3 21 तो p की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/3। अगर p की वैल्यू हमारी 1/3 आई, अगर हम p की वैल्यू इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो 5 × 1/3 प्लस q इज इक्वल 2, तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा 2 - 5/3 तो 3 दूना 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, q की वैल्यू हमारी कितनी आई 1/3। अगर p की वैल्यू हमारी 1/3 प्राप्त हो गई, q की वैल्यू 1/3, तो इसका अगर इक्वेशन हम फर्स्ट में रखते हैं, अगर p की वैल्यू हम रखते हैं 1/3 तो 1/x - 1 तो x - 1 इज इक्वल 3 तो x की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हुई 4। अब इसकी वैल्यू रखते हैं क्योंकि y - 2 इज इक्वल, q की वैल्यू हमें क्या करना है, q की वैल्यू 1/3 रखना है, तो क्या हो जाएगा ये इधर जाएगा y - 2 ये इधर आएगा 3 तो y की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो जाएगी 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले क्या मैंने इसको क्या बोला था रैखिक समीकरणों के, तो ये रैखिक समीकरण में बदल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें दोनों इक्वेशन को बराबर मैंने सॉल्व कर लिया, p की वैल्यू 1/3 है, 1/3 किसमें रखा तो 1/3 q की भी वैल्यू 1/3 आ गई। उसके बाद मैंने जो माना था उसमें रख के x और y का मान ज्ञात कर लिया। खा नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित O बिंदु से किसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 7 का खा क्या दिया है, क्षैतिज तल पर स्थित O बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार मान लीजिए ये खड़ा है, क्षैतिज तल ये है, बिंदु एक O ये है, इससे क्या बोला है मीनार ये है, मीनार है ये। उसके बाद क्या बोला है, उसी तल पर शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, मान लीजिए ये कोई यहाँ पर कोई था, यहाँ पर आया 80 मीटर चला तो क्या हुआ 80 मीटर चलने पर, 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो क्या पूछा गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए h। हमें मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। तो देखिएगा, तो पहले त्रिभुज ए बी सी डी, तो देखिए पहले हम त्रिभुज कौन सा देखते हैं ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी tan बराबर लगाइए फॉर्मूला, tan 60 बराबर क्या आएगा लंब बटा आधार h/x, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 h/x, ये हमारी है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी h/√3, ये हमें फाइंड हुई। अब यह देखिएगा, उसके बाद पुनः त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h पूरा और ये पूरा h/80 + x,
क्या होगा, एच अपान 80 प्लस एक्स होगा, तो tan 30 भी ले 1/√3 एच 80। एक्स की वैल्यू कितनी दी है हमें, एक्स की वैल्यू दी है एच अपान √3, एच अपान √3। तो क्या हुआ देखिएगा, 1/√3 इज इक्वल एच, इसको अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 80√3 प्लस एच √3 ऊपर जाएगा, √3 यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 80√3 प्लस एच इज इक्वल 3 एच, ये उधर जाएगा 2 एच इज इक्वल क्या आ जाएगा 80√3, 2 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 40, तो एच की वैल्यू कितनी आई 40√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई में फिर से देखिए, पहले मैंने इस वाले त्रिभुज का लिया, इस वाले त्रिभुज लिया tan 60 एच अपान एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बड़े वाले त्रिभुज में लिया तो इसमें आधार कितना है 80 प्लस एक्स, तो tan 30 एच अपान 80 प्लस एक्स 1/√3 एच अपान 80 प्लस एच √3 तो 1/√3, तो ये √3 एच जो नीचे एलसीएम था वो ऊपर चला, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 40√3। इसका अथवा वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वाला क्या दिया है, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, तो यदि वायुयान 1500√3 मीटर एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या है, एक वायुयान यहाँ पर है मान लीजिए, और ये हमारा क्षैतिज तल है यहां से, तो इसका कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है 15 सेकंड बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, तो ये 15 सेकंड उड़ान भरता है, तो उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाता है हमारा पर, उन्नयन कोण बदलकर हमारा हो जाता है 30 डिग्री। और उसके बाद क्या बोला है कितने सेकंड बाद 15 सेकंड में। उसके बाद उड़ने के बाद यदि वायुयान 1500√3 मीटर की कितनी 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो क्या निश्चित तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, चाल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान दीजिएगा इसकी भी तो लंबाई इतनी होगी 1500√3 मीटर। अगर ये हुआ तो त्रिभुज ए बी सी डी ई, तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा देखते हैं, इसकी त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा tan 60 बराबर क्या होगा, लंब कितना है 1500√3 और आधार ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 60 बराबर √3 होता है, तो 1500√3 बराबर ए ई, √3 से √3 कैंसिल हुआ, ए ई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए ई की वैल्यू कितनी आई 1500 मीटर। अगर ये हमारा 1500 मीटर फाइंड हो गया तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ईडी की। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पुनः त्रिभुज कौन से त्रिभुज सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में कौन सा लगाना पड़ेगा tan 30 बराबर क्या होगा सी डी की वैल्यू 1500√3 बाई क्या हो जाएगा, ये 1500 दिया है प्लस ईडी की वैल्यू इसी दूरी हमको पहले इसको डी मान लेता हूं मैं, पूरा इसको डी लिख दिया, तो tan 30 को 1/√3 हुआ 1500√3 अपान 1500 प्लस डी। अब इसका अगर त्रिया गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 1500 प्लस डी, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 1500 इंटू 3, तो देखिएगा डी की वैल्यू कितनी आएगी 15×3 = 4500 माइनस 1500, तो डी की वैल्यू कितनी है 3000 मीटर। अगर डी की वैल्यू 3000 मीटर आई, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। और टाइम क्या है, और उसमें पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में याद कीजिए। तो टी बराबर ऐसे कर लेते हैं, डी बराबर इसको 3000 मीटर में ही रहने देते हैं, 3000 मीटर हुआ, टी बराबर क्या दिया 15 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है चाल स्पीड। तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 3000 इंटू समय कितना है 15। अब इसको भाग देते हैं 15 दूनी
200, तो हमारा कितना है 200 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 चौक 20, 40 है, 18 चौक 72, तो इसकी एरोप्लेन की रफ्तार कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर। और कितना था वो, वैसे कितना था स्पीड निकली थी 200 मीटर पर सेकेंड। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये पूरा खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।